बेख्तियार से लेकर ऐवानों तक सोए हुए मसीहाओं को झंझोड़ती है। हाल ही में महकमा तालीम सिंध का एक शाही फरमान जारी हुआ, जिसमें ऐलानिया दिया गया कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी 2 बजे होगी और असातिज़ा को मजीद 1 घंटे का इजाफी टाइम स्कूल में देना होगा। पहले ही गरीब का बच्चा मेहनतकश रो रो कर कलम और किताब के लिए, इल्म की शमा जलाने के लिए अपना पेट जला रहा था। आज ये हालत है कि स्कूल के बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। शाही फरमान जारी करने वाले ये देख लें कि ये मेहनतकश बच्चे हैं, जिनमें कोई गधा गाड़ी चलाता है तो कोई मोची है, कोई मैकेनिक, कोई झींगा मछली बनाता है तो कोई सिलाई कढ़ाई करता है। ये बच्चे ब्रेक में गंदा पानी पीते हैं, पंखे की हवा से महरूम ये बच्चे या तो फाका कुशी करते हैं या रात की सूखी रोटी पानी में डिबो कर खा लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखें और फिर फैसला करें। इस बर्बरियत, सफाकियत और महरूमियत की वजह से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और असातिज़ा किस कर्ब से गुजर रहे हैं, इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने आवाम की आवाज बुलंद की, क्योंकि हमें सैकड़ों की तादाद में शिकायत मौसूल होने लगी कि मुल्क के मेमारों के साथ सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके उनका बुनियादी हक तालीम छीन कर इस्तेहसाल किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में आए दिन वालिदैन के झगड़े कि बच्चों को मदरसे जाना है तो कभी ये बात सुनने में आती है कि सारा दिन स्कूल में बैठेगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये मासूम बच्चे जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके स्कूल में ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम्स, ना लाइट और ना पंखे, इन हालात में इन क्लासों में खड़े होना अजीरन हो जाता है। चंद मिनटों में हमारी टीम पसीने में शराबोर हो गई। तो सलाम है ऐसे असातिज़ा को जो सख्त गर्मी में बिना किसी सहूलियात के अपना फर्ज अदा करते नजर आए। मुफलिसी इन बच्चों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। ये बच्चे फाका कशी में यहाँ बैठे हैं। हमारा बच्चा एक दिन स्कूल लंच न ले जाए तो कलेजा मुंह को आने लगता है। इन गरीब के बच्चों का क्या कसूर जो सुबह नाश्ता ही करके नहीं आते। यहाँ हर बच्चे की एक अपनी कहानी है। कोई गधा गाड़ी चलाता है तो कोई पंखे की वाइंडिंग करता है, कोई मैकेनिक है, कोई गाड़ी धोता है तो कोई फूल बेचता है। इन सरकारी स्कूलों में कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता। मासूम बच्चों के बैग से सूखी रोटी, भूसी के टुकड़े बरामद होना और बच्चों का रो पड़ना इस बात की दलील है कि वक्त बढ़ाने से ज्यादा अगर सहूलियात पर तरजीह दी जाए तो ना कोई स्कूल से वालिदैन अपने बच्चों को निकालेंगे, ना कोई बच्चा इल्म की शमा से महरूम होगा। इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक दावे किए गए कि तालीम आम करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, चाइल्ड लेबर खत्म होगी और कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज भी ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी पॉम्फलेट पर अच्छी लगती हैं। हकीकत का आईना इतना डरावना है कि ऐवान हो या सेक्रेट, यहाँ बैठे ये लोग सच देखना नहीं चाहते। 3 बजे तक असातिज़ा खंडर में बैठे रहे, फीमेल टीचिंग स्टाफ हो या फिर छोटी छोटी मासूम बच्चियां, वो क्या रफ़ाए हाजत खुले आसमान तले करें या फिर अपने घर जाएं। ज्यादातर स्कूलों में ना तो पानी है, ना ही बिजली है, ना ही बैठने का इंतजाम। फिर क्यों लिया जा रहा है गरीब बच्चों से इंतकाम? वालिदैन ने स्कूलों से बच्चे निकालना शुरू कर दिए। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी आपको गवर्नमेंट स्कूल की हालत ज़ारा दिखाई थी और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटीरियर पे भी दिखाई थी। लेकिन इस वक्त हम कराची के वो गवर्नमेंट स्कूल कवर कर रहे हैं जिसका एक नोटिफिकेशन एजुकेशन मिनिस्टर ने जारी किया है, जिसके मुताबिक बच्चों की जो छुट्टी है वो 2 बजे की जाएगी। अब हम यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं। हम यहाँ बच्चों से बात करते हैं कि आया वो इस नोटिस से खुश हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना और दीगर सहूलियात हैं, ना इस तरह की डेस्क हैं जिन पर बैठ कर ये बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ सकें। तो फिर इनका टाइम बढ़ाना
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इनको बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अच्छा बेटा, आप इस स्कूल में कब से पढ़ रही हो? टीचर 3-4 महीने होने वाले हैं। मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे डेस्क कैसी है। जो इनके प्रिंसिपल हैं उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया यहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर हैं या नहीं। सबसे पहले इंटर होते ही आप फ़ैन देख लें, फ़ैन बंद है, अब वजह क्या है वो पूछ लेते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पंखा बंद है क्या? लाइट नहीं है क्या? एक सेकंड। 1 घंटा आती है, हाँ। 1 घंटे बाद चली जाती है, कभी आती नहीं सारा दिन। दूसरा बड़ा मसला? दूसरा बड़ा मसला हमारा पानी का है। बच्चों को पीने का बिल्कुल पानी नहीं। तो दूसरा इस स्कूल में टाइमिंग जो है ना नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी गवर्नमेंट है। हमारा स्कूल टाइम बढ़ा दी। बच्चे 1:30 बजे तक बैठने की माँ बाप नहीं कोशिश नहीं करते। वो बोलते नहीं हम 1 बजे बच्चे, कुछ बच्चे स्पारा पढ़ने जाते हैं, कुछ बच्चे काम पे भी जाते हैं। ये कोई मैकेनिक का कोई काम मैकेनिक का काम करता है, किसी का काम कराते हैं, तो इसलिए कुछ बच्चे आ नहीं रहे। अच्छा, चाइल्ड लेबर ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसे हमें बिलाखिर चाहते या ना चाहते निगलना पड़ेगा। असल 2 बजे बाद लाइट आती है। 2 बजे के बाद यानी कि बच्चों की छुट्टी के बाद लाइट आती छुट्टी है। के बाद लाइट आती है। अच्छा, 25 तादाद है, ठीक है, और हाजिर जो है वो 13 हैं और 12 जो है वो गैर हाजिर और दरख्वास्त किसी एक की भी नहीं है। यानी कि आधे बच्चे सिर्फ इसी वजह से यहाँ से चले गए हैं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद किसी न किसी काम के सिलसिले में जो है वो जाना होता है। कोई मैकेनिक के शॉप पे बैठता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि किसी तरीके से अपने घर की दाल रोटी जो है वो चला सके। ये देखें आप, छत चेक करें, सरिये नज़र आ रहे हैं और छत की हालत इंतहाई मखदूश है। बिल्कुल ये कंडीशन है कि अल्लाह ना करे किसी वक्त भी गिर जाए। ये दरारें आप चेक करें। यहाँ पे भी देखें, इस क्लासरूम में जहाँ बजा जो है वो सरिये नज़र आ रहे हैं। मतलब सहूलतों का फुकदान है। यहाँ पे भी आप चेक करें, स्टूडेंट्स जो है वो 13 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ये वॉशरूम्स हैं, ये आप देख लें, बहुत गंदी स्मेल है। कैमरा आपको दिखाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्योंकि जब हमारी इनसे बात हुई इनके प्रिंसिपल से, तो उन्होंने कहा मैं खुद जो है अपनी जेब से पैसे देके जो है वो पानी खरीदता हूँ, अदरवाइज अगर ये वो पानी ना खरीदें तो बच्चे ये पानी पीने पे मजबूर हैं। हालत देखें आप, चेक करें। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। कोरंगी के एरिया में वाक़या गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में कैंपस हेड की मनमानियां। खुद साख्ता प्रिंसिपल बनकर एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। जल्दी छुट्टी करवाने के पैसे, कोर्स देने के पैसे और तो और सिंध फूड अथॉरिटी की पाबंदी के बावजूद स्कूल में ठेले वालों से पैसे लेकर इनको अंदर दाखिल होने की इजाजत देता है। इस शख्स ने खुफिया की पूरी टीम को गुमराह करने की कोशिश की, जो आप देखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। किसी ने नहीं है, कीड़ा भी है इसके अंदर, एक ही में से कुछ आ गए ना कीड़े। स्कूल में ऐसा क्या खुफिया काम चल रहा था जो मीडिया कवरेज से रोका गया? डीईओ कोरंगी ने मना किया है। स्कूल में बच्चों से कोर्स के पैसे वसूल किए गए। स्कूल में कब से कब तक लाइट नहीं होती? लाइट हो तो पंखे नहीं। बच्चों को कौन सा पानी पिलाया जाता है? यहाँ की छतें कैसी हैं? वॉशरूम्स में दरवाजे हैं या नहीं? बहुत कुछ छुपाया जाता रहा, लेकिन हमने वो कड़वा सच ढूंढ निकाला जिसे ऑल इज वेल के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। वॉइस नोट चलाकर स्कूल इंतजामिया को अलर्ट किया गया, मगर जब तक हमारे कैमरों में बहुत कुछ कैद हो चुका था। कोरंगी में वाक़ई बॉयज सेकेंडरी स्कूल, जिसका प्रिंसिपल स्कूल में करप्शन की हदें पार कर चुका है। लोगों की मुसलसल शिकायत के बाद हमने रंगे हाथों इस स्कूल में ठेले वालों को पापड़ बेचते देखा। सिंध फूड अथॉरिटी हुकूमत सिंध के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता ये प्रिंसिपल बारिश नहीं, ये प्रिंसिपल बहरूपिया है। हमें सेक्रेटरी और मिनिस्टर के खिलाफ शवाहिद देने की बातें करता रहा कि आप स्कूल आए, बच्चों से बातें करें, लेकिन मेरा नाम ना आए। अगर बच्चे बोल पड़े तो सबसे करप्ट तो ये खुद हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये स्कूल मेरे अंडर में आता है, ये कैंपस स्कूल है।
सही है ना, मैं इसका इंचार्ज हूँ। इसीलिए अगले दिन का वक्त देकर स्कूल टाइमिंग में स्कूल के दरवाजे को ताले लगवा दिए और इतना जबरदस्त मैसेज चलवाया गया जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जुमला प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर और इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर साहिबान डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोरंगी सैयद अनवर अली दानिश साहब की हिदायत के मुताबिक आप सबको इस बात के लिए आगाही दी जा रही है कि आजकल कुछ मुख्तलिफ मीडिया की टीम्स आपके स्कूलों में अचानक आते हैं बग़ैर किसी सेक्रेटरी की इजाज़त के, और वो आके मुख्तलिफ इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं स्कूल मामलात के या दीगर सरकारी हवालों से। इस सिलसिले में आपको एक बार फिर सख्ती से तंबीह और हिदायत की जाती है कि आप बग़ैर सेक्रेटरी की परमिशन के किसी भी मीडिया टीम को या किसी नुमाइंदे को इस तरीके से अपने स्कूल में आने की इजाज़त ना दें, और ना कोई टीचर, ना कोई स्टाफ, ना स्टूडेंट, ना HM, ना इंचार्ज, उस पर कोई किसी किस्म का इंटरव्यू ना दें। ये सख्त हिदायत है DO की जानिब से। तमाम लोग इस पर सख्ती से अमल दरामद करें। बताइए प्रिंसिपल ने कैसे अलाउ किया? हम उन सबको खिलाना, हम लोग को बेचते, और भी लोग बेच रहे हैं। और भी पहले बेचते थे, अभी नहीं बेचते। और भी लोग बेचते ना, आप बेचते ना भाई। अब आप ये देख लें कि ये कौन सा जो है स्कूल है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। GBHSS करके नंबर 2 के एरिया कोरंगी का ये कोई स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैसे तो जो है हम लोग जा नहीं सकते कैमरे के साथ, माइक के साथ, ठीक है, लेकिन ये लोग जिस पे पाबंदी लगी हुई है, चिप्स, पापड़ और इस तरह की अशिया, ये बड़े आराम से जो है ये अंदर जाकर बेच कर आ जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इनके प्रिंसिपल की कोई मिलीभगत होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कैंपस राना लियाकत में मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी का ये इलाका है, पसमानदा सा ये इलाका है, लेकिन स्कूल की कंडीशन आप इस वक्त देखें बड़ी अच्छी सी लग रही है। अंदर चलते हैं और क्लासरूम में बच्चों से बात करते हैं कि जो टाइमिंग का जो नोटिफिकेशन जारी किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो उससे उन बच्चों को कितना फ़र्क पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? कबीर। कबीर, आप स्कूल के बाद कहाँ जाते हो? काम पे। क्या काम करते हो आप? पंखों का। पंखों का काम करते हो? हाथ दिखाओ अपने। ये देखिए छोटे छोटे प्यारे से मासूम से हाथ जो हैं ये पंखों का काम करते हैं। और ये चेक करें, हमारे हाथ देखें और इन बच्चों के हाथ देखें। अभी से अब क्या उम्र क्या है बेटा आपकी? अच्छा, ये दोनों ना भाई हैं, ठीक है। एक भाई काम करता है और एक भाई जो है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है। तो अब इनसे अगर इनके पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं तो ये लोग दुखी हो रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगी इतने छोटे बच्चों से फिर बात नहीं करती, लेकिन अभी तक जो हमने इनसे बात की उसके मुताबिक कि यहाँ से जो है वो काम करने के लिए पंखों की दुकान पे जाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि छुट्टी का टाइम बढ़ चुका है तो फिर इनको इतना टाइम नहीं मिलता। जब यहाँ से 2 बजे इनका ऑफ होता है, फिर आधे घंटे का इनका घर का रास्ता है, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद कुछ खाते पीते हैं और फिर जो है वो काम पे जाते हैं। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है। तो अभी इनके वालिद साहब का कहना ये है कि या तो फिर स्कूल चले जाओ या फिर स्कूल छोड़ दो। इसलिए ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा उसने रोना शुरू कर दिया। आप ये देखें, मुफलिसी का ये आलम है। ये शक्लें, ये सूरतें जो AC की गाड़ियों में सफ़र करते हैं और जिनके बच्चे जो है वो खुद बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे भी नहीं बैरून मुल्क पढ़ रहे होते हैं, उनको इनकी शक्लें और इनकी शक्लों पर लिखी मुफलिसी नज़र नहीं आ रही होती। मैकेनिक का काम हो गया, कोई वर्कशॉप का काम हो गया, कोई दीगर काम आप करते हो? क्या करते हो बेटा? चित्र हम लच्छे बनाते हैं। क्या बनाते हो? बला बला मोटा वाला लच्छा बनाते हैं। लच्छा बनाते हो आप? दिखाओ अपने हाथ दिखाओ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? लगा है? क्या लगा? चोट लग जाता है। चोट लगी थी? सही है। तो यहाँ से वापस आते हो, लच्छे बनाते हो? हाँ। चले, ये एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है। बेटा आप क्या काम करते हो? खड़े जाओ। हाँ, चूड़ा यानी कि चूड़ी बनाते हो? गुटखा? गुटखा बेचते हो? ओह माय गॉड, दांत दिखाओ अपने। सही। तो आपसे कौन गुटखा बिकवाता है? मेरी मम्मा।
तो सुन के हैरान होगी, इतना छोटा सा बच्चा गुटखा बना के बेचता है। अब आप इस पर क्या मैं बोल सकती हूँ। वो दूसरा बच्चा है, उसका कोई दूसरा काम है, किसी का दूसरा काम है। उससे पहले वाली क्लास में हम गए तो एक बच्चा जो है वो पंखा बना रहा है, जबकि ये बहुत छोटी क्लास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल तक के बच्चे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इंचार्ज हैं, बैठ जाइए बेटा, आप लोग बैठ जाइए, आप इंचार्ज हैं। आप मुझे बताइए, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक जो है बच्चों की टाइमिंग जो है 2 बजे कर दी है। इसकी वजह से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो देख लें आप, स्ट्रेंथ देखिए हमारी कितनी ज़्यादा है। इसके लिए पानी का इशू है, साफ लाइट का इशू है, और बच्चे देखें भूखे आते हैं, प्यासे आते हैं। नंबर 2 मदरसे का, बच्चे खुद बताएंगे, आप लोग बताएं आप लोगों के क्या है। बेटा टाइमिंग जो बढ़ गई है उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मदरसे जा पा रहे हैं आप लोग? हाँ? 1:30 बजे छुट्टी होता है, इधर से जाते हैं। सही, अब तो 2 बजे होती है। 2 बजे होता है, रास्ते में जाते 3 बज जाता है। 3 बज जाते हैं, फिर मदरसे जाते हैं, फिर क्या होता है? घर पे लाइट नहीं है। घर पे भी लाइट नहीं है और यहाँ पे भी लाइट नहीं है। फिर आप मदरसे जा पाते हो, नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। सही है, तो आप क्या चाहते हो, टाइमिंग कम हो या यही रहे? कम हो। अच्छा, यहाँ और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से निकलने के बाद किसी काम पर जाते हैं, कोई काम करते हैं अपने घर की रोटी और रोजगार चलाने के लिए? कौन से ऐसे बच्चे जो काम पे जाते हैं? आप क्या करते हो बेटा? किसी भी काम में सबसे पहले कोई शर्म नहीं है, ठीक है? कोई कुछ भी काम करता है तो उसमें घबराहट। गधा गाड़ी चलाना। गधा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद चलाते हैं? नहीं, यहाँ मदरसे के पास लेट हो जाता हूँ, मदरसा पढ़ के फिर जाता हूँ। फिर जाते हो, रात को कितने बजे आते हो? 8-9 बजे आता हूँ। 8-9 बजे आते हो। गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर हम आए हैं और सामने आप देखें ऐसा लग रहा है कचरा कुंडी है इतनी। वैसे ही इस इलाके में बहुत ज़्यादा स्मेल है, फिर ये ताफुन और ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल स्कूल के सामने। जब बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल आते होंगे तो वो पहले इस कचरे से गुजरते होंगे, उसके बाद अंदर जाते होंगे। हालत देखें आप, ये कचरा देखें आप। हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, उसी तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान हर शख्स का बुनियादी हक है जो उसे फराहम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों? बेटा क्या नाम है आपका? जीनत नाम है। जीनत, स्कूल कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में हो, सही है। स्कूल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, दिल लगता है पढ़ाई में? जी, पढ़ने का भी बहुत शौक है। अब्बू क्या करते हैं आपके? अब्बू समुद्र पे जाते हैं, कभी लेके आते हैं, कभी नहीं लेके आते। अच्छा, ये आप ये देखें, ये पानी में कीड़े भी मौजूद हैं। बच्चे यही पानी अभी हमारे सामने पी रहे थे, आप चेक करें, पानी फेंकवा दें। कीड़े भी हैं? कीड़े नहीं है, कीड़ा भी है इसके अंदर, टंकी में से कुछ आ गए ना कीड़े। सरदार अली शाह साहब सूबाई वजीर तालीम सिंध और इनके बासलाहियत और बाइज्जत ब्यूरोक्रेसी के मास्टर सेक्रेटरी साहब, आपके बच्चे स्कूल लंच लेकर जा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुबह नाश्ता तक नहीं कर पाते। पेट में रोटी होती है तो इल्म लगता है, वरना हमने बड़े बड़े महज़िब और बाशऊर पढ़े लिखे भूखे लोगों को अक्सर दावत के खानों पर टूटते देखा है। स्कूल में ऐसी कौन सी सहूलियात मयसर है जिसकी वजह से वक्त में इजाफा किया जा रहा है? 3 बजे तक असातिज़ा को स्कूल में रोकना उनकी निजी जिंदगी को मुतासर कर रहा है। असातिज़ा के बच्चे स्कूल से आकर ठंडे चूल्हे तकते रहते हैं। इन बच्चों पर रहम करें जिनको किफालत की जरूरत है, जो खुद अपने घर के कफील हैं। आप या हमारे घर का कोई भी बच्चा ठंडी रोटी नहीं खाता। यहाँ लंच में भूसी टुकड़े और प्याज खाते भी हमें बच्चे दिखाई दिए। खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है, शायद अरबाब इख्तियार को भी रहम आ जाए। अभी बहुत से स्कूलों की हालत इज़ार बाकी है, मगर इस ब्रेक के बाद तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वापस स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं टाइम बढ़ गया है भाई, हमारे बच्चे काम भी करते हैं। स्कूल में बैठे मासूम बच्चों की मासूमियत भरी निगाहों में हमने कई सवाल देखे कि गरीब के बच्चों का क्या कसूर है। इस अंधेर नगरी और चौपट राज में जिनको कोई काम नहीं आता वो पॉलिसी मेकर बने बैठे हैं। सीईओज और डीईओज पूरे सेक्रेटरीट में किस किस जगह किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेते हैं, असातिज़ा बखूबी वाकिफ हैं।
उस्तादों और तालिब इल्मों पर तरस खाएं, वरना सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंगें ही नजर आएंगी। गरीब के बच्चों को स्कूल से घर बिठाने वाले वालिदैन की मजबूरी बच्चों को तालीम से महरूम कर रही है, जिसके जिम्मेदार वजीर तालीम और इनके पॉलिसी मेकर्स हैं। पहले बुनियादी जरूरियात पूरी करें, वरना ना ही असाजा काम ठीक से करेंगे और ना ही तलबा खाली पेट पढ़ाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक और क्लास में हम आए हैं और यहाँ पर आप देखें बच्चों के पास यूनिफॉर्म्स नहीं है, लेकिन पढ़ने की लगन इतनी है कि सारे बच्चे जो है वो आए हुए हैं। इनकी अटेंडेंस का रेशो आप चेक करें, 45 टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें से 41 जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, कोई लंच लेकर आए? जो लंच लेकर आए हाथ उठाए। आज हम भी आपके साथ लंच करेंगे। सही है, लंच दिखाओ बेटा। ये आपका लंच है? ये इतना सख्त रोटी का टुकड़ा जो मेरे ख्याल टूट भी नहीं रहा, ये बच्चे लंच के लिए ला रहे हैं। वो लोग जो 1:30 बजे की बातें कर रहे हैं, 2 बजे की बातें कर रहे हैं, वो देखें तो सही खुदारा कि इनके पास खाने पीने की बुनियादी जरूरत की चीज मौजूद है कि नहीं। इनको इतनी देर तक बैठा रहे हैं, लेकिन इनके पास खाने को क्या है ये कोई नहीं देख रहा। इंतहाई अफसोस का मकाम है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये गरीब हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप टीचर हैं? जी। जनवरी की स्पेलिंग सुना दें। GUN जनवरी की क्या सुना रहे हैं आप? GU जनवरी महीना। जी जी GUN जी जी। ठीक है। अब आप ये देख लें कि बच्चों के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि बच्चों को 1:30-2 बजे तक तो बैठा रहे हैं कि भाई 2 बजे से पहले बच्चों की छुट्टी नहीं हो सकती। जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं ज़रा उनकी क्वालिफिकेशन भी तो चेक कर लें, आया कि वो खुद क्वालिफाइड हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अब वो जी से मुझे जनवरी की स्पेलिंग सुना रहे हैं। एंट्रेंस पे लिखा हुआ है पली करी आई, यानी कि खुशामदीद हमें कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर स्वीपर भी नहीं है, तो अब ये सफाई किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। और जो 2 टीचर्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो एक हेड मास्टर है और एक टीचर यहाँ पर है। अच्छा चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये क्लास टीचर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में? हमारे पास सारे मिक्स बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक 2 क्लासें हैं। हर क्लास में जो है ना आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे कौन कौन सी क्लास ये 3, 4, 5 3, 4, 5 बिठाई हुई है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? इसमें है 13 स्टूडेंट सारे लगे हुए हैं इधर। अगर इनको हाजत इतनी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, अंदर आए हैं तो ना कुछ वॉशरूम है भी ना नहीं है। बिल्डिंग ये तकरीबन मुझे इस स्कूल में 14 से 15 साल हो गए मैं आया हूँ। इसी सूरत में यही हालत है। यही सही है। एक टीचर एक हेड मास्टर हमें पता चला यहाँ पर है। मैं एक टीचर में हूँ और एक हेडमास्टर हूँ, बस और कोई नहीं। इससे पहले पूरे लास्ट ईयर में जो है ना 182 बच्चे थे और टीचर 2 थे। हम लोग को कितने मिन्नतें किए गए हमें टीचर तो दो, बल्कि बच्चे तो ये दीवारों से तो नहीं पढ़ेंगे ना, खिड़कियों से तो नहीं पढ़ेंगे ना, टीचर होएगा तो पढ़ेंगे ना। अच्छा ये बच्ची क्या फरियाद करिए, जरा इसी की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल में ना बिजली है, ना टीचर है, ना वॉशरूम है, ना कोई और टीचर है। प्लीज़ हमें टीचर भी दो और बिजली भी दो और वॉशरूम भी दो। जी हाँ, बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पर जो लंच में लेकर आते हैं प्याज और रोटी, बसर और मानी ये कहते हैं, मानी रोटी को कहते हैं और बसर प्याज को कहते हैं। तो ये लंच में लाए थे और ये खा चुके हैं। क्या लाए थे बेटा आप लंच में? बसर और मानी। बसर प्याज को कहते हैं और मानी रोटी को कहते हैं, यानी प्याज और रोटी आपने खाई है, पेट भर गया आपका। बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, यही दुआ कर सकते हैं। आप लोग कोई काम करते हो यहाँ स्कूल से वापस जाने के बाद? चीज़ बेचती हूँ। चीज़ें बेचती हो, सही है। तो ये आपकी बहनें भी आपके साथ बेचती हैं, कजन्स? आप अकेले बेचती हो? हाँ। पूरे दिन में कितने पैसे हो जाते हैं? घर पे बेचती हूँ। घर पे बेचती हो? हाँ। यानी घर में दुकान बनाई हुई है? हाँ।
उसमें कौन कौन बैठता है? आप बैठती हो और कभी मैं देती हूँ, कभी मेरी बहन देती है। करती हूँ? कैसे करती हूँ मुझे करके बताओ ज़रा कैमरे के आगे ना। ऐसे जैसे झींगा आपके हाथ में है तो कैसे साफ करती हो? ऐसे छीलती हो? हाँ। आपके हाथों में दर्द नहीं होता? होता है। होता है, दर्द होता है। फिर कभी बोला अम्मी को कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं छील सकती? हाँ, ये देखिए मासूम से हाथ, जिन हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट मलीर का एक स्कूल है और इसकी हालत ज़ार कैसी है ये तो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो अरबाब इख्तियार है वो अपनी नोटिफिकेशन से बाहर निकले, अपनी शोशा से बाहर निकले। वो लिफाफा सहाफ़ियों को तो ख़रीद सकते हैं लेकिन हमारी आवाज़ बंद नहीं करा सकते, क्योंकि हम वो दिखाएंगे जो सच है। और सच इतना भयानक है कि ये आप देखें कि ऊपर पूरी छतें जो हैं उनके सरिये निकले हुए, प्लस्तर पूरा झड़ा हुआ है और इन्हीं छतों के नीचे मुस्तकबिल के मेहमान बैठे पढ़ रहे हैं। ना इन्हें प्रॉपर क्लासरूम्स दिए गए हैं, ना इनके पास डेस्क है, ना इनके पास यूनिफॉर्म है, ना पीने का पानी है, ना बिजली है और इवन ना ही इनके पास कोई बैठने की सही जगह है। और जिस छत के नीचे ये बैठे हैं उस छत की हालत आप देखें कि कितनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। किसी भी वक्त ये छत जो है वो मलबे का ढेर बनकर यहाँ पे गिर सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। छत अंदर भी कमरे की मुलायजा कर लेंगे कैसी है। और ये हेडमास्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जूतियाँ हैं बच्चों ने उठाई हुई हैं, उतारी हुई हैं और किस तरीके से हाथ जो है वो फैला के यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप हेडमास्टर हैं यहाँ के, ये हालत ज़ार देखें। इस तरह की जगहों पर बच्चों को बिठा के पढ़ाना और उनके साथ आप पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे। क्या करें, हम तो मजबूर हैं भाई। अगर हम बाहर बैठा तो बाहर तो नहीं पढ़ सकते। सही है। यहाँ पे कोई बिजली नहीं है तो ये स्विच बोर्ड क्यों लगाए हुए? पहले लगे हुए थे। ना कोई पंखा है ना बिजली है। चोरी हो गए सर। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलो सब क्लैपिंग करो इसके लिए, इतनी अच्छी बड़ी है। अच्छा, ये हम 1 क्लास में मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे बच्चे हमने निकाले हैं 1 क्लास के, जो यहाँ से जाने के बाद जो है वो काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं आप इन्हीं की ज़बानी सुने। बेटा आप क्या करते हो? पकौड़े बेचते हो? यहाँ से स्कूल से पढ़ाई करके जाते हो? हाँ। तो फिर पकौड़े बेचते हो, कितने पैसे कमा लेते हो? 100 रुपये। क्या आप क्या करते हो? हम 3 डब्बा बेचता है। 3 डब्बा बेचते हो? सही। तो गली गली में घूमते हो? हाँ। रेडी लेकर? हाँ। फिर पूरे दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 200-500 ऐसे कमा लेते हो? हाँ। सही। पढ़ने का शौक है? हाँ। कुछ बनना चाहते हो? हाँ। क्या चाहते हो हमारा स्कूल कैसा हो? मैं रेंजर्स बनना चाहता हूँ, पुलिस वाला रेंजर्स। अच्छा, रेंजर्स बनना चाहता है भाई। पुलिस अल्लाह करे इस बच्चे के ख्वाब पूरे। लेकिन ये आप देख लें, ये मेहनती बच्चे हैं। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद सरकार को आईना दिखाना है। एक गलत फैसला लाखों बच्चों को तालीम से महरूम कर रहा है। तालीम आम करें, एनरोलमेंट बढ़ाना है तो पहले तालीम के मायार को बेहतर करें। सहूलियात होंगी तो बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदन अवाम में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के मान।